आग की लपटें एक तरफ बिहार और सारंडा को अपने पकड़ में ली हुई है, आग की लपटें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी आग की लपटें भी धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। चुनावी पारा भी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है। लोहरदग्गा से प्रत्याशी INDIA गठबंधन का प्रत्याशी कहूं या कांग्रेस का प्रत्याशी कहूं, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कल ही चमरा लिंडा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। चमरा लिंडा झामुमो से विधायक हैं, उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया है ना ही पार्टी छोड़ी है, फिर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और 24 घंटे बीतने के बाद भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज सुखदेव भगत ने भी नामांकन कर दिया है। सुखदेव भगत के नामांकन के समय खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां मौजूद रहे। उसके बाद सभा में उपस्थित हुए, उनके साथ गुलाम अहमद मीर, आलमगीर आलम समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की शरीक है, कई बड़े नेता आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। सुखदेव भगत नामांकन करते हुए महज 10,000 वोटों से पिछली बार इनकी हार हुई थी। सुदर्शन भगत से हारे थे, लेकिन इस बार लगता है कि एनडीए ने गंभीरता से सुखदेव भगत को लिया है और सुदर्शन भगत का टिकट ही काट दिया। सुदर्शन भगत को टिकट नहीं दिया, वहां से समीर उरांव को बतौर प्रत्याशी उतारा है। लेकिन समीर उरांव का जो गढ़ है बिशुनपुर, वही गढ़ चमरा लिंडा का भी है। अब चमरा लिंडा गठबंधन के आदमी है या निर्दलीय प्रत्याशी है, यह महज राजनीति है, यह समझने की बात है, समझने वाले सवाल हैं। समझते हैं जरा लोहरदग्गा की राजनीति को और लोकसभा चुनाव 2024 को, जिसके पहले फेज के नामांकन से बसंत सोरेन ने खुद को बिल्कुल किनारे रखा। बसंत सोरेन बिल्कुल दरकिनार रहे। रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, सुखदेव भगत ने आज नामांकन कर दिया। पहला सवाल, INDIA गठबंधन के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? क्योंकि झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने तो कल ही नॉमिनेशन कर दिया है बतौर निर्दलीय, लेकिन ना तो अभी तक पार्टी से इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी ने अभी तक उन्हें निकाला। 24 घंटे हो चुके हैं। अजय, आज की बड़ी खबर है लोहरदग्गा से। पहली बड़ी खबर है कि सुखदेव भगत ने नॉमिनेशन किया। जब उनसे न्यूज रिव्यू ने पूछा कि जो चमरा लिंडा का रोल है वो क्या होगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि सद्बुद्धि आ जाए और फिर ज्यादा उग्र हुए तो उन्होंने कहा कि चमरा लिंडा को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद इस सभा से जो भाषण हुए आज, बगैर वक्त गवाए मांडर से हमारे साथ कांग्रेस की विधायक शिल्पा नेहा जी हैं। शिल्पा जी, आपने क्या कुछ देखा आज, क्या कुछ लगा यहाँ आने के बाद? देखिए, हम लोग तो गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र घूम रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार माहौल खास करके झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रति है। लोग बिल्कुल मोदी सरकार से त्रस्त है और चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशियों को जीत दिलाया जाए। आप लोग त्रस्त हैं चमरा लिंडा जी से? देखिए, चमरा लिंडा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो जग जाहिर है। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय उनको जो वोट आया था, आप देखेंगे वो उन्होंने केवल और केवल कांग्रेस का वोट काटने का काम किया था। और इस बार फिर 2024 में जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस को ही डैमेज करेंगे। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ अजय, शिल्पी नेहा तिर्की जी से पूछिए कि चमरा लिंडा का क्षेत्र भी बिशुनपुर है और समीर उरांव जिनको की टिकट दिया गया उनका क्षेत्र भी बिशुनपुर है। चमरा लिंडा को खड़ा करना INDIA की रणनीति है, राजनीति है या चमरा की बगावत है? सीधा सवाल पूछिए। वोट है उतना ही उनका ताकत है। अगर जो एक मिनट मेरे बात को खत्म करने देंगे। दूसरी बात है, वो जो अपने बातों में कहते हैं कि मैं सदन जाना चाहता हूं, मैं अपने लोगों की बात को वहां रखना चाहता हूं। मैं भी विधानसभा की सदस्य हूं, आज तक मैंने उनको विधानसभा में देखा नहीं। बिशुनपुर के लोगों को आप पूछ लीजिए, क्या उनके बिशुनपुर के लोग बिशुनपुर से? हम लोग हैं, बिशुनपुर से लोग आए हुए। मैडम, हमारे एंकर अभिषेक की सवाल पूछ रहे हैं कि बिशुनपुर से समीर उरांव भी, बिशुनपुर से चमरा लिंडा भी, कहीं अंदर कोई खेल तो नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से हम लोगों को तो लग रहा है खेल हो रहा है, क्योंकि मैंने जो साफ कहा कि लड़ाई केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अगर तीसरी कोई आ रहा है इसमें, इस खेल में, तो ये तो त्रिकोणा लड़ाई होने वाला है। और कौन ऐसा करा सकता है, क्योंकि आज हम लोगों को पता चला है कि झापा का भी समर्थन चमरा लिंडा जी को मिलने वाला है। तो झापा को कौन आगे बढ़ा रहा है अजय, तो हम जनता जान रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद पूरे का पूरा झामुमो कैडर चमरा लिंडा के साथ था। लोहरदग्गा गुमला के झामुमो से जुड़े सारे कार्यकर्ता चमरा लिंडा के साथ थे, तो खेल के पीछे झामुमो तो नहीं? कुल अभिषेक,
बिल्कुल अभिषेक, आपका सवाल मैं शिल्पी जी से। मैडम, कल जब चमरा नॉमिनेशन कर रहे थे, पूरा झामुमो जिलाध्यक्ष उनके साथ था, तो कौन खेला कर रहा? कहीं अपने ही लोग तो बगावत नहीं कर दिया? देखिए, बगावत तो उन्होंने किया है, क्योंकि ये जो अलायंस है ये इंडिया गठबंधन का जेएमएम अलायंस है। हाल फिलहाल में जो उलगुलान रैली हुआ, मुझे तो ये बात आश्चर्यचकित करती है कि जब आपको इस अलायंस में विश्वास नहीं है, जब आपको इस तरह का कुछ करना ही था, तो आप उस उलगुलान रैली में क्यों उपस्थित थे? उस मंच में आप 2 दिन पहले उस उलगुलान रैली में उपस्थित होते हैं और तीसरे दिन बागी हो जाते हैं, तो ये क्या समझा जाए? दूसरी बात ये है, 40 घंटे का वक्त था उस दौरान। और दूसरी बात यह है कि जब पूरे इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में एक साथ आके मोदी सरकार का सामना करना चाह रही है, वैसे में आप उठ के बोलते हैं कि नहीं, मैं अकेले इतने बड़ी ताकत से सामना करूंगा, तो ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है? वो तो यह भी कह रहे हैं कि मुकाबले में सुखदेव भगत तो है ही नहीं। मुकाबले में केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी है। पिछले बार भी जो हमारा अजय, बड़ा सवाल है अजय, बड़ा सवाल है शिल्पी नेहा तिर्की से। अजय, एक बड़ा सवाल है मेरा शिल्पी नेहा तिर्की से, उनसे सीधे पूछिए कि पूरे नामांकन से, पहले फेज के नामांकन से बसंत सोरेन ने दूरी क्यों बनाई हुई है? क्या बसंत सोरेन को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है? बसंत सोरेन अलग थलग चल रहे हैं, या बसंत सोरेन की नाराजगी है? कल्पना सोरेन को पद दिए जाने से, पावर दिए जाने से बसंत सोरेन की नाराजगी तो नहीं, क्योंकि पहले फेज में जो 4 सीटों का नामांकन हुआ, कहीं भी बसंत सोरेन नजर नहीं आए। आज भी बसंत सोरेन नहीं आए, खुद मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं, जबकि बसंत सोरेन भी इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं। अजय, बिल्कुल, स्टूडियो से सवाल है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है, चमरा लिंडा भी आपको सुन रहे होंगे। ये पूरे कार्यक्रम में आज नॉमिनेशन हुआ, बसंत सोरेन नहीं आए, उलगुलान रैली में बसंत सोरेन नहीं देखे गए, क्या लग रहा है, क्या मानती हैं? देखिए, गर्मी का मौसम है, पहली बात तो गर्मी तो नेहा शिल्पा तिर्की को पसीना देख रहा हूँ मैं। हम लोग जवान लोग हैं ना, हम लोगों को गर्मी से कोई बसंत सोरेन तब बुजुर्ग हो गए, ये मान लें। पसीना देख रहा हूं। 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, गर्मी का मौसम है, आप समझ सकते हैं। हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी को डिहाइड्रेशन हुआ, हमारे बसंत सोरेन जी भी बीमार पड़े, आप नितिन गडकरी जी कल बताइए बेहोश हो रहे थे। शिल्पी जी बेहोश नहीं हो रही, आप पता नहीं, हम लोग का बहुत तेज तरार नेता है, कैसे होगी? देखिए बीमार पड़ रहे हैं गर्मी में। जब सभा इशारों को अगर समझो, अजय, इशारों को तो समझ गया, लेकिन पूछ लीजिए, बसंत सोरेन बुजुर्ग नेता हो गए हैं, या बसंत सोरेन अब अपने आप को किनारा कर रहे हैं? इस पूरे राजनीति से कहीं ना कहीं अलग थलग चलते दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट टिप्पणी कर दें माननीय विधायक। बसंत सोरेन अब बुजुर्ग हो गए, हम मान लें। बसंत सोरेन जी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे तो उम्र मेरी कम है, बुजुर्ग तो वो नहीं है, मगर वो गठबंधन के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। चलिए, शिल्पा नेहा जी के तिर्की बजा, एक बार ताली बजा दी आप लोग भाई, बोलने में स्पष्ट। शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर से विधायक, और आज अब्दुल मीर साहब ने तारीफ भी की आपकी, कि आप लोग को कंपटीशन होना चाहिए कि कौन अपने विधानसभा से ज्यादा वोट लाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार जब लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा चुनाव हुआ, चलिए अजय, शिल्पी नेहा तिर्की के साथ तो बातचीत चलती रहेगी निश्चित तौर पर। शिल्पी नेहा तिर्की, बड़ा कद है शिल्पी नेहा तिर्की का। माननीय बंधु तिर्की की बेटी है, बंधु तिर्की जी की सदस्यता चली गई है, उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव लड़ी। काफी गंभीर सवाल पूछे अजय आपने, लेकिन जवाब शिल्पी नेहा तिर्की ने बिल्कुल गोल मटोल दिए, घूमकर फिर वहीं हम लोग पहुंच गए। ये भी कह रही हैं कि खेल हो रहा है, लेकिन खेल कौन कर रहा है ये खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि पूरे खेल के पीछे या तो झामुमो है, क्योंकि उलगुलान रैली में चमरा लिंडा दिखते हैं और फिर चमरा लिंडा जाकर वहां पर नॉमिनेशन कर देते हैं। तो झामुमो के साथ भी और झामुमो से नाराज भी और झामुमो भी कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदेश कमेटी भी पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है झामुमो के सामने। कांग्रेस की कोई प्रदेश कमेटी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा। कहा जा रहा गठबंधन मजबूत है, पता नहीं गठबंधन कैसे मजबूत है, किस तरीके से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चतरा से नया विवाद सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।